जय हिंद दोस्तों। अभिनेता राजपाल यादव को कौन नहीं जानता है। राजपाल यादव इतने बड़े कॉमेडियन हैं। लाइफ में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और एक चर्चित चेहरा है, एक मशहूर कॉमेडियन है, मशहूर अभिनेता है। अब किस केस में वो जेल गया है, देखिए आपको बता दूं कि ये जो अभिनेता राजपाल यादव जो जेल गया अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, ये चेक बाउंस मामले में है। क्योंकि इन्होंने किसी से पैसा लिया था आज से 16 साल पहले। वो एक व्यवसायी है, व्यापारी है, उनसे ये 5 करोड़ रुपया कर्ज लिए थे, उधार लिए थे फिल्म बनाने के लिए, जिस फिल्म का नाम था अता पता लापता। उस फिल्म का नाम भी आपने सुना होगा, जिसमें राजपाल यादव मेन किरदार में थे। माधव गोपाल का दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। तो उनसे राजपाल यादव ने उधार लिया था पैसा कि मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं, मुनाफा होगा तो आपको पैसा लौटा दूंगा, फिल्म चलेगी ही चलेगी, ये कर्ज के तौर पर ले रहा हूं। इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट बना था। फिल्म बुरी तरह पिट गई, मतलब फ्लॉप हो गया, फिल्म में पैसा रिकवरी नहीं हो पाया। अब क्या है, राजपाल यादव से जब पैसा मांगे माधव गोपाल, तो राजपाल यादव उसको टालते रहे, कहते रहे कि लौटा दूंगा लौटा दूंगा लौटा दूंगा। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने माधव गोपाल को चेक दिया, तो उन्होंने कई चेक उनको दिए कि इस चेक को क्लियर आप करा लेना। लेकिन हुआ क्या कि सारे के सारे चेक बाउंस हो गए, इसलिए कि राजपाल यादव के अकाउंट पे पैसा नहीं था। उन्होंने केस कर दिया राजपाल यादव पे। अब केस चल रहा था लगभग 16 सालों से। बीच में कोर्ट का आदेश हुआ पैसा लौटाने का, तो उन्होंने कुछ पैसे, कुछ लाख रुपए उनको देकर टाइम ले लिया था कि बहुत जल्द सारा पैसा लौटा दूंगा, इंतजाम कर रहा हूं। लेकिन 3-4-5 साल इधर भी हो गया तो पैसा नहीं लौटा पाए। तो कोर्ट का फाइनल आदेश हुआ कि अब आपको जेल जाना ही होगा। ये जो 5 करोड़ रुपया था, ये 9 करोड़ रुपया हो गया। कोर्ट का आदेश यह है कि 9 करोड़ रुपया आपको लौटाना है, इसलिए कि कभी भी आप जो चेक बाउंस का मामला होता है उसमें लगभग आप वापस नहीं करते। कोर्ट द्वारा जब पैसा वसूला जाता है तो उसमें लगभग डबल पैसा आपको देना पड़ता है। जो भी पैसा का मांग हो रहा है, डिमांड हो रहा है, जितना पैसा आपने लिया हुआ है उसका लगभग डबल ही आदेश करता है कोर्ट। और यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। तो आपको बता दूं कि ये जो है, इससे क्या सीख आपको मिलती है। पहला सीख आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति सैकड़ों फिल्मों में बड़े बड़े रोल कर चुका है, बड़े बड़े अभिनेता के साथ, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, किसके साथ इन्होंने काम नहीं किया। ऐसे ऐसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, अच्छे पैसे भी इन्हें मिले होंगे। इतनी जल्दी इनका पैसा गया कहां। सिर्फ 5 करोड़ रुपया के लिए इन्हें जेल जाना पड़ा, जबकि इन्होंने अपने जीवन में लगभग 50 से 100 करोड़ रुपया के आसपास कमाया होगा, इससे ज्यादा भी कमाया होगा, लेकिन पैसे गए कहां। तो इनके स्टारडम से आपको सीखने की जरूरत है कि कभी भी जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, तो आप पैसों को सेव कीजिए। अपने लाइफ जी रहा है, अच्छी बात है, पैसे को सेव करिए। दूसरा क्या है कि आपका समय एक जैसा नहीं रहता है। जो स्टारडम है, आप लाखों में कमा रहे हैं या करोड़ों में कमा रहे हैं, आप लाइफ टाइम इसे कमाते हुए नहीं रह सकते। हो सकता है कि आगे चल के इससे 10 गुना ज्यादा आप कमाने लगे, ये भी हो सकता है कि आप उससे 10% भी कमाने लगे, या हो सकता है कि आप दिवालिया हो जाए। इसीलिए कभी भी अच्छा वक्त चल रहा हो ना, तो उस समय आप लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक फंड बना कर रखे, पैसा को सेव करें, ताकि कल हो कि ऐसी स्थिति नहीं हो कि आपको करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको एक एक पैसा के लिए सोचना पड़े, आपकी बेइज्जती हो, जलालत हो। इसलिए राजपाल यादव से आपको सीखना चाहिए कि ये व्यक्ति इतना कमाने के बाद भी सिर्फ 5 करोड़ रुपया के लिए, सिर्फ 5 करोड़ रुपया के लिए, इनके लिए सिर्फ बोल रहा हूं, बाकी आम आदमी के लिए, हम लोगों के लिए पैसा बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जो व्यक्ति सैकड़ों फिल्मों में काम कर सकता है, जिसको करोड़ों में फीस होता है, उन लोगों के लिए 5 करोड़ नॉर्मल व्यक्ति है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्स हैं जो 2-3 फिल्मों में ही काम करते हैं, लेकिन उनके पास 30 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ के गाड़ी मेंटेन करते हैं, बंगला मेंटेन करते हैं, 40-40 लाख, 30-30 लाख, 20-20 लाख के महीने पे किराए पे वो बंगला ले लेते हैं। उनको लगता है कि यही स्टारडम हमेशा रहेगा। तो यह आम आदमी पे भी लागू होता है कि आपके पास भी जो कमा रहा है, अगर उससे ज्यादा पैसा आपको आ रहा है, तो उन पैसों को सेव करिए। इनकम के साथ खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए। जीने के लिए एक सीमित साधन चाहिए। आपको घूमना है, एक बजट बनाइए। आपको एंजॉय करना है, उसके लिए बजट बनाइए। आप खर्चीला है, खर्च करते हैं, उसके लिए एक अलग बजट बनाइए। गाड़ी खरीद रहे हैं, अलग बजट बनाइए। आप महंगा मोबाइल ले रहा है, अपने बजट, मतलब हर चीज के लिए लीजिए। कब? जब आपको लगे कि मेरे पास पर्याप्त पैसा कुछ बचा हुआ है कि कल होके ये कम से कम साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल हम इस पैसे सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद बचे हुए पैसों से आप कुछ भी करिए, कर सकते हैं, ताकि आपका बुरा वक्त आए तो साल 2 साल में खड़ा होने के लिए आपके पास समय हो, उतना बैकअप आपके पास हो। तो आप नशे में पागल मत हो जाइए। और इसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे की बचत करते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री, हर चीज में होता है, बिजनेस में भी होता है, आपके काम में भी होता है। तो ये चीजों को आपको समझना चाहिए, नहीं तो यही हालात अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है। कारण यही है कि लोग पैसे के पैसे नहीं समझता। आजकल एक प्रचलन है,
प्रचलन क्या है, लोग कहते हैं कि अरे जिंदगी है जी लो, अरे आज है कल नहीं, ये जिंदगी का ठीक नहीं कब क्या हो जाए। जिंदगी का ठीक है नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन जिंदगी अगर ठीक हो गई, लंबी हो गई, तो फिर तो आप गए। ये 4 दिन का ऐश आपको 40 साल के आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसीलिए ये सोचना सही है कि जिंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं के लिए ये होता है कि आप 50,000 कमा रहे हैं तो 20,000 खर्च कीजिए, 30,000 बचाइए। अगर लाख रुपया कमा रहा है तो कम से कम 50,000 बचाइए, 50,000 खर्च कीजिए। ये नहीं कि जो कमा रहा है सारा खर्च करके जीरो हो जाइए, तब जिंदगी आप जी रहे हैं। आज के डेट में राजपाल यादव के पास न काम है न पैसा है, यहाँ तक कि इसके गाँव में जो घर है इनका, वो भी कुछ दिन पहले नीलाम हो गया था। ये इनका इतना बुरा स्थिति हो चुका है। तो ये सब एक सीख है, आम आदमी को इससे सीखना चाहिए। जितना चादर हो उतना ही में पैर फैलाना चाहिए, ये सही कहावत है, बिल्कुल सही है। जितना चादर उतना में पैर फैलाने का मतलब ये है कि आप 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 में ही सोचिए, 50,000 कमा रहा है 50,000 में ही सोचिए, 5 लाख कमा रहा है 5 लाख में ही सोचिए, 5 करोड़ कमा रहा है 5 करोड़ में ही सोचिए, और उसमें से ही सब कुछ करके उसी में से आप एक फंड बना के, चाहे कम ही सही, जितना कमा रहे उसी हिसाब से बचत करके जरूर रखिए बुरा वक्त के लिए। तो दोस्तों क्या राय है इस बारे में आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और जो लोग हाल ही में अभी स्टार्टअप पा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, या नए नए पैसे कमा रहा है, उन लोगों को इनसे सीखना चाहिए, और सीख के आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो आपके साथ भी ऐसा हो।